पवित्र स्थली गंगा जी के समान जो है पवित्र स्थली है। इसलिए जो है आप हमारी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाइए, इस वन को न उजाड़ें। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज तो शायद मुझे लगता है समाधि का फाइनल डिसीजन ले चुके हैं और जहाँ तक मुझे पता है खड्डे भी हो चुके हैं खुदाई के। इसलिए ये पर्यावरण बचाने के लिए संत ये 46 डिग्री तापमान के अंदर वो चारों मेर अग्नि लगा के और तपस्या कर रहे हैं। वो उनकी भावना ये है कि ये शरीर हमारा जल जाए, सूख जाए। यदि हमारे जीवन में परमार्थ नहीं हुआ, जीवों की रक्षा नहीं हुई, पर्यावरण की रक्षा नहीं हुई, वृक्षों की रक्षा नहीं हुई, तो ये हमारा शरीर है कि क्या करेगा। ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर दो, गाँव में बताने दो। उप मुख्यमंत्री जय राजस्थान सरकार के प्रेमचंद जी बैरवा आए, यहाँ पे रीले बना के चले गए और जाके पोस्ट कर दी कि हम जाए, कोई नहीं सुन रहा। यही साधु संत सरकार को बनाने वाले हैं और ये सरकार को बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अंधों बैरों की सरकार हो गई बस। कहा कि संतों की बाप की भूमि है क्या ये है, यहाँ तो मुर्दे लाला के डाल देंगे क्या? ये एक बीजेपी सरकार में अधिकारियों की क्या ऐसी भाषा होना चाहिए? ये तो केवल बस बहाना बना रहे हैं कि इतना सा लेंगे कि यही खुद ही तो ज्ञान देते कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और खुद ही प्रकृति को उजाड़ रहे हैं। आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज हम बात करते हैं जयपुर भैराना धाम विवाद पर, जिसमें संतों की जिंदा समाधि का संपूर्ण शोध प्रतिवेदन है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों के मध्य बसा भैराना धाम इस समय गंभीर सामाजिक, धार्मिक और पर्यावरणीय संघर्ष का मुख्य केंद्र बन चुका है। इस क्षेत्र में उपजा विवाद अब केवल स्थानीय विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे एक बड़े धर्म युद्ध और प्रशासनिक गतिरोध का रूप ले लिया है। यह आंदोलनरत साधु संतों द्वारा प्रशासन को दी गई जिंदा समाधि की चेतावनी ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के समक्ष एक अत्यंत संवेदनशील कानून व्यवस्था और मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है। संतों के इस चरम कदम के पीछे का तात्कालिक कारण राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम द्वारा इस पावन तपोभूमि की लगभग 330 एकड़ वन भूमि को एक औद्योगिक निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित करने का एक प्रशासनिक निर्णय है। संत समाज और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से इस ऐतिहासिक स्थल की पवित्रता, सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं और अरावली का नाजुक परिस्थितिजन्य तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लंबे समय तक उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने के बाद जब कोई ठोस प्रशासनिक समाधान नहीं निकला, तो संतों ने आंदोलन की आत्मघाती मोड़ देते हुए बिचून क्षेत्र में 12 चिन्हित स्थानों और जीवित समाधि लेने के लिए गड्ढे खोद दिए हैं। यह कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पारंपरिक आस्था और आधुनिक औद्योगिक नीतियों के मध्य उपजा यह अंतर्विरोध अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। इस विवाद की संवेदनशीलता और गहराई से समझने के लिए 16वीं शताब्दी के महान संत शिरोमणि दादू दयाल महाराज और उनके द्वारा स्थापित दादू पंथ के ऐतिहासिक व आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित करना अनिवार्य है। संत दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, का प्राकट्य गुजरात की साबरमती नदी में हुआ था और वे वहां से प्रस्थान कर माउंट आबू होते हुए राजस्थान आए थे। उन्होंने वर्ष 1573 में सांभर में इस संप्रदाय की स्थापना की थी, जो अपनी करुणा, अहिंसा और प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम के लिए जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में दादू पंथ के 5 चरम पवित्र मुख्य स्तंभ स्वीकार किए गए हैं, जिनमें कल्याणपुर, आमेर, सांभर, नरैना और 5वें स्थान पर श्री दादू पाल का भरैना धाम सम्मिलित है। भरैना धाम को दादू संप्रदाय का हृदय और हरिद्वार माना जाता है, क्योंकि यह संत दादू दयाल महाराज की पावन मोक्ष स्थली और साधना भूमि है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार वर्ष 1603 में ब्रह्मलीन होने से पूर्व दादू जी ने अपने 100 प्रमुख संतों को इसी भैराना पहाड़ी पर तपस्या के लिए आदेश दिया था। वे सभी संत इस
पर्वत की कंदराओं में विलीन हो गए थे। स्वयं दादू जी महाराज की अंतर्ध्यान होने के संबंध में मान्यता है कि जब शिष्यों के मध्य उनके अंतिम संस्कार की पद्धति को लेकर मतभेद चल रहा था, तब आकाश मार्ग से अलौकिक देव पालकी उतरी। दादू जी महाराज उस पालकी में विराजमान होकर राजा भोज, राजा नारायण सिंह सहित उपस्थित समस्त जन समुदाय को सत्य नाम का आशीर्वाद देते हुए भैराना पहाड़ी की एक गुफा में समाहित हो गए। इस अलौकिक घटना के कारण इस स्थान को दादू पालका कहा जाने लगा। आज भी दादू पंथ के संतों के अस्थि विसर्जन इसी पवित्र गुफा मंदिर में परिसर में संपन्न होते हैं। इस संप्रदाय की सबसे विशिष्ट और संवेदनशील परंपरा इसके अंतिम संस्कार की अनूठी पद्धति से संबंध है, जिसे आंशिक शवाधान भी कहा जाता है। दादू पंथ में ये पारंपरिक नियम है कि मृत संतों के पार्थिव शरीर को न तो अग्नि के सपुर्द किया जाएगा, न ही भूमि में दफनाया जाता है। इसके स्थान पर शव को दादू वन में, इसी पवित्र वन में क्षेत्र में खुले आसमान के नीचे जंगली जानवरों और पक्षियों के आहार के लिए छोड़ दिया जाता है। संप्रदाय का मानना है कि मृत्यु के पश्चात भी यह शरीर और प्रकृति के जीवों के पोषण के काम आना चाहिए, जो पूर्ण परोपकार का सर्वोच्च उदाहरण है। रीको द्वारा इस दादू वन की भूमि का अधिग्रहण करने और वहां औद्योगिक ढांचा खड़ा करने से 400 वर्ष पुरानी जीवंत पारिस्थितिक जन्य धार्मिक अंत्येष्टि परंपरा का सीधा अस्तित्वगत संकट मंडरा रहा है। श्री दादू भैराना संघर्ष समिति के अध्यक्ष महंत गोवर्धन दास और सचिव संत राम रतन दास के नेतृत्व में संत समाज ने प्रशासनिक अधिकारियों और इस औद्योगिक परियोजना के लिए गंभीर धोखाधड़ी और तकनीकी अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए हैं। संतों का दावा है कि सक्षम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने इस 800 बीघा वन भूमि को रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकृति प्रदान की। उसने वास्तविक धरातलीय स्थिति को पूरी तरह छुपाया और सरकारी दस्तावेजों में इस अत्यंत समृद्ध और घने वन क्षेत्र को कपटपूर्ण तरीके से झाड़ियों वाली बंजर भूमि के रूप में प्रतिवेदित किया गया, ताकि बिना किसी कड़े नियामक अवरोध के प्रावीण्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। इस प्रशासनिक त्रुटि का परिणाम यह हुआ कि रीवो के निवेश क्षेत्र विकसित करने के नाम पर इस पवित्र वन क्षेत्र में अरावली संरक्षण दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई आरंभ कर दी। जमीनी साक्ष्यों के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और राजस्थान के राज्य वृक्ष माने जाने वाले लगभग 10,000 प्राचीन खेचड़ी के वृक्षों को मशीनों से उखाड़कर काटकर साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। इस विनाशकारी नीति के कारण संपूर्ण भैराना गिरी पर्वत क्षेत्र, जो अपनी प्राकृतिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है, एक उजाड़ रेगिस्तान में परिवर्तित होने के कगार पर पहुंच गया है। संतों का तर्क ये है कि यदि यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो गईं तो उनसे निकलने वाले जहरीले रसायनों, गैसों, अपशिष्टों से बड़े पैमानों पर वायु, जल, ध्वनि, भूमि प्रदूषण तो फैलेगा ही, जिससे इस पवित्र आश्रम की गरिमा और आध्यात्मिक शांति पूर्णतः खंडित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यह वन क्षेत्र वहाँ स्थित एक स्थानीय गौशाला की लगभग 450 से 500 गौ माताओं और अनगिनत वन जीवों का एकमात्र प्राकृतिक चारागाह है, उनकी शरण स्थली है, जिसके नष्ट होने से उनके सम्मुख भी पेट भरने का संकट खड़ा हो जाएगा। भैराना धाम के रीको के दायरे से मुक्त कराने के लिए चल रहा यह आंदोलन क्रमिक रूप से अत्यंत उग्र और दृढ़ होता गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा संतों के शुरुआती ज्ञापनों और 10 दिनों के अल्टीमेटम को नज़रअंदाज किए जाने के बाद दादू पंथ संप्रदाय की 7 जमातों, 11 अखाड़ों और 52 थाम्बों के महंतों ने एक आपातकालीन बैठक कर 15 अप्रैल 2026 से अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। संतों द्वारा किया जा रहा अग्नितप इस आंदोलन का सबसे कठिन और विचलित करने वाला हिस्सा है। तपती दोपहरी में जब धरातल का तापमान पैर जलाने लगता है,
संत चारों ओर जलते हुए गाय के गोबरों के कंडों के बीच नंगे बदन बैठकर ध्यान लगा रहे हैं ताकि सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। संतरी को भगाओ, भैराना धाम बचाओ के नारों के साथ संतों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे अपनी मातृभूमि और तपोभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। संत प्रकाश दास और संत रामचरण दास जैसे वरिष्ठ आचार्यों ने सार्वजनिक मंचों की उद्घोषणा की है, यदि प्रशासनिक अधिकारियों ने बलपूर्वक या बुलडोजर चलाने की हिमाकत की तो उन्हें साधुओं की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा और आंदोलनकारी उन बुलडोजरों को आग के हवाले करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भैराना धाम का ये विवाद अब केवल धार्मिक आंदोलन न रहकर एक विस्फोटक मुद्दा बन चुका है। बोरज गांव में आयोजित एक सरकारी रात्रि चौपाल के दौरान उस समय अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब आंदोलनकारी संतों ने मंच पर मौजूद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद भैरवा को आड़े हाथों लिया। नागा संप्रदाय के प्रधान पीठ के महंत गोविंद दास जी ने महाराज ने उप मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए अत्यंत सख्त लहजे में पूछा, जब संत समाज और सनातन प्रेमियों ने आपको वोट देकर सत्ता में बिठाया था तो फिर इस सनातन सरकार का इस पवित्र धार्मिक भूमि को नष्ट करने में क्या निहित स्वार्थ है। यद्यपि उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों का विवाद 1-to-1 स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए, परंतु संतों का स्पष्ट कहना है कि पूर्व के आश्वासनों से कोई भी अभी तक हमें निर्णायक फल नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए रीको का कब्जा और निर्माण कार्य पूरी तरह से अभी भी नहीं रोका गया है। सरकार पर से उनका विश्वास उठ चुका है। इस मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण भी तेजी से बढ़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विवाद को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने सरकार की दोहरी नीतियों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा है, एक तरफ राज्य में हरियाली बढ़ाने के खोखले ढोंग रचे जा रहे हैं तो दूसरी ओर प्राचीन ग्रीन कवर को पूंजीपतियों के आर्थिक लाभ के लिए काटा जा रहा है, जो विकास नहीं बल्कि विनाश है। इसके समानांतर इस विवाद ने कुछ गहरे सामाजिक और जनसांख्यिकी भय को भी जन्म दिया है। विरोध सभाओं में संतों और स्थानीय विचारकों द्वारा ये गंभीर चिंता व्यक्त की गई है कि शांत और आध्यात्मिक अंचल में विशाल फैक्ट्रियों की स्थापना से बाहरी राज्यों जैसे बिहार और बंगाल से आने वाले प्रवासी श्रमिकों का भी भारी जमा होगा। ग्रामीणों को आशंका है कि इससे इस तपोभूमि की जनसांख्यिकी संरचना बदल जाएगी, सांस्कृतिक ताने बाने को ठेस पहुंचेगी और क्षेत्र में चोरियों और तथा अन्य आपराधिक उपद्रवों में वृद्धि होगी, जिससे इस शांत क्षेत्र की आश्रम व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न-भिन्न होने की संभावना है। ये ग्रामीण और धार्मिक असंतोष राज्य सरकारों के प्रति इसलिए भी अधिक गहरा है क्योंकि हाल में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों की कार्य अवधि को लेकर दिए गए एक विवादपूर्ण बयान, जिसमें उन्होंने कहा किसान साल में केवल 20 दिन ही या 30 दिन लगभग काम करता है, से ग्रामीण और कृषि प्रधान समुदायों में पहले से ही शासक वर्ग के प्रति गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त था। जयपुर के दादू स्थित भैराना धाम और रीको के बीच विवाद अभी भी जारी है। इसका कोई कानूनी या प्रशासनिक समाधान अभी तक नहीं मिला है। मेरी दृष्टि से परियोजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य एवं वृक्षों की कटाई, 500 साल पुराने धार्मिक स्थल एवं कानूनी अरावली की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य को जो नष्ट हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है। पर्यावरण को हानि हो रही है, उसके विषय में भी सरकार का कर्तव्य है कि वो ध्यान दे। रीको के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने से संत समाज और पर्यावरण प्रेमी नाराज है। संत समाज एवं प्रशासन के मध्य बातचीत के द्वारा समाधान निकलना आवश्यक है, जिससे कानून के प्रति लोगों में विश्वास भी जागृत किया जा सके। अतः समाधान के लिए प्रयत्नरत बने रहिए, तभी इस कार्य को कोई समाधान प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मेरे शब्दों को सुना। धन्यवाद।